Hello bachcho, let's read this question. The question says a bulb was heated from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius at constant pressure. Calculate the volume of bulb if 200 ml of air measured at 27 degrees Celsius was expelled during process. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई बल्ब है जिसको हम हीट कर रहे हैं फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस और कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। पूछा गया है कि हमारे पास जो बल्ब है उसकी वॉल्यूम क्या होगी अगर जब हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास 200 ml जो एयर है उसके अंदर वो क्या हो रही है एक्सपेल्ड हो रही है एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आप 27 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर जो एयर है उसको मेजर करोगे उसमें से 200 ml एयर क्या हो रही है एक्सपेल्ड हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब निकल रही है पूरे प्रोसेस में। तो बेसिकली हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ बल्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास चार्ल्स लॉ। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है बच्चों कि अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, अगर सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बात करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर बेसिकली ये हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। एट कांस्टेंट प्रेशर ये बेसिकली हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू इट ये बोलता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी गैस की बढ़ती चली जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास चार्ल्स लॉ होता है। अगर हम वी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, तो ये कहेगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू के टी, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए हम एक स्टेट पर हैं जहाँ पर वॉल्यूम v1 थी, टेम्परेचर t1 था, और उस स्टेट से जा रहे हैं वॉल्यूम v2 पर, टेम्परेचर t2 पर। कांस्टेंट प्रेशर पर है ये सब चीजें, इसको ध्यान से समझना है। एक स्टेट है जिसमें वॉल्यूम v1 है गैस की, टेम्परेचर t1 है, दूसरी स्टेट में v2 और t2 टेम्परेचर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं v1 इज इक्वल्स टू के t1, और सिमिलरली ऐसा बोल सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू के t2। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो v1 अपॉन t1 भी किसके इक्वल, के इक्वल, और v2 अपॉन t2 भी किसके इक्वल, के इक्वल। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2। तो इस इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को हम यहाँ बेसिकली आज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने बोला है जब हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस से। हम 27 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर जा रहे हैं 227 डिग्री सेल्सियस पर जा रहे हैं। 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कर सकते हो कन्वर्ट, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा अबाउट 300 केल्विन। और इससे हम कहाँ पर जा रहे हैं, जब आप 227 को ऐड करोगे किसके अंदर 273 के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 500 केल्विन। हम 300 केल्विन से 500 केल्विन पर जा रहे हैं। और बोला गया हीट कर रहे थे इसको, लेकिन प्रेशर क्या रखा है कांस्टेंट, मतलब चार्ल्स लॉ की यहाँ लग सकती है हमारे पास। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, तो यहाँ हम चार्ल्स लॉ को यूज कर सकते हैं। बोला गया है जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे ना, तो मान लीजिए जो भी वॉल्यूम थी हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पर, जो भी हमारे पास वॉल्यूम थी 27 डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए अगर वी वॉल्यूम थी, वी एम एल हमारे पास जो था 27 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम थी गैस की या जो भी उसके अंदर एयर थी उसकी। तो जब हम यहाँ 500 केल्विन पर पहुंच गए तो हमारे पास 200 ml जो बेसिकली एयर है वो एक्सपेल्ड हुई है। 200 जो हमारे पास ml क्या है बच्चों, एयर है, वो एक्सपेल्ड हुई है हमारे पास। मतलब हमारे पास वॉल्यूम कितनी बन गई होगी v प्लस 200 ml, v प्लस 200 ml बन गई होगी वॉल्यूम एट 500 केल्विन। इनिशियली अगर वॉल्यूम v थी हमारे पास, तो बाद में कितनी हो गई है 500 केल्विन पर v प्लस 200 ml, v प्लस 200 ml। अब यहाँ ध्यान से समझना है, अगर इनिशियली v ml थी हमारे पास वॉल्यूम, और v वॉल्यूम किसकी होगी बेसिकली, तो हमारे पास बल्ब की वॉल्यूम भी तो v ml ही होगी। हमारे पास जो बल्ब की वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बल्ब की भी कितनी होगी VML होगी। क्योंकि अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास बल्ब होगा, मान लीजिए ये कोई हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास कोई बल्ब है, इसको ध्यान से समझना है। और इसके अंदर ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से बल्ब होता है। अब इसके अंदर जो भी इसकी वॉल्यूम होती है और इसके अंदर एयर जो भी फील्ड होगी वो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसके अंदर सारी स्पेस को क्या कर रही होगी, ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो जो भी वॉल्यूम हमारी बल्ब की होगी उतनी ही वॉल्यूम किसकी थी, एयर की थी। 27 डिग्री सेल्सियस पर जो भी वॉल्यूम किसकी थी, हमारे बल्ब की थी, उतनी ही वॉल्यूम क्या होगी, एयर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ जो बल्ब है, वॉल्यूम ऑफ बल्ब जो है बेसिकली वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम वॉल्यूम
ऑफ एयर, या जो भी इसके अंदर गैस है, वॉल्यूम ऑफ एयर और गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन द बल्ब, इन बल्ब, बल्ब के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी गैस थी या एयर थी, उतनी ही वॉल्यूम हमारी बल्ब की होगी। क्योंकि जो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसके अंदर गैसेज होंगी, गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी कंटेनर में होती है उसकी शेप को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बल्ब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर और गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इन बल्ब। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब हमारे पास ये, हमने इसको समझ लिया, मतलब जो वी एम एल हमारी बल्ब की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम हमारी गैस की थी एट 27 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इसको हीट करा है, तो इसमें से क्या हो रहा है बेसिकली, ये एयर जो है बेसिकली एक्सपेल्ड हो रही है, एयर इसकी बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ती है। एयर एयर की वॉल्यूम बढ़ रही है बेसिकली, तो हमारे पास एयर इसमें से एक्सपेल्ड हो रही होगी, तो वो बढ़ रही होगी, और हमारे पास बाद में वॉल्यूम, क्योंकि 200 ml एक्सपेल्ड हुई है, तो बाद में वॉल्यूम बन गई होगी V+200। तो अब इक्वेशन को यूज करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या थी हमारे पास, बल्ब की वॉल्यूम हमने मानी थी कितनी बच्चों, VmL, या फिर बोले तो गैस की भी वॉल्यूम कितनी थी, VmL, आप लिख सकते हो VmL। और इनिशियली टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन। बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई हमारे पास, V+200 ml। और बाद में हमारे पास वॉल्यूम कितनी हो गई, टेम्परेचर कितना हो गया था, 500 केल्विन। ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना है, यहाँ केल्विन से केल्विन कट, एमएल से एमएल कट, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली वी क्या होगा। तो अब अगर आप देखोगे, यहाँ ये हमारे दो जीरो हैं, ये दो जीरो से दो जीरो कट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5V इज इक्वल्स टू 3V, और 3 2 ज़ा 600। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये बन जाएगा 2V इज इक्वल्स टू 600। या फिर बोल सकते हैं कि जो V की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 300। और V क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, या वॉल्यूम ऑफ बल्ब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बल्ब भी कितना आ गया, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ बल्ब कितना एज्यूम करा था, VmL। तो वॉल्यूम ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 ml। VmL मीन्स 300 ml, इतनी वॉल्यूम हमारे पास आ गई है बल्ब की। या बोले अगर एयर की बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब में कितनी एयर थी, 300 ml थी। तो ये हमारे पास हमारी वॉल्यूम आ गई है। और यही हमसे पूछी गई थी कि कितनी वॉल्यूम होगी। बाद में जैसे जैसे हीट करोगे तो उसमें से 200 ml जो एयर होगी वो एक्सपेल्ड होकर बाहर निकल गई होगी। तो हमारे पास इनिशियली कितनी वॉल्यूम रही होगी, ये 300 ml। Therefore, final answer is the volume of bulb is 300 ml. I hope you understood it well, and best of luck.